आज अपन संसार में एलोय धातुओं का वितरण पढ़ेंगे। विश्व के अंदर एलोय धातुएं, जिसमें मुख्य रूप से जो तांबा, एलोय धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं। संसार में एलोय धातुओं का वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसी क्रम में पिछले में अपन ने लोह धातु की, लोह ऐसे किया। आज फिर वापिस से एक बार फिर एलोय धातुओं को 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 बहुमूल्य धातुएं, जिसमें सोना, चांदी, अपने प्लेटिनियम इत्यादि। एक साधारण धातुएं होती हैं। साधारण धातुओं में जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, टीन जिसको बोलते हैं अपने चांदी, और एक हल्की धातुएं होती हैं। हल्की लाइट वेट की होती है धातुएं एलोय में, जिसमें एल्यूमिनियम और टाइटेनियम व मैग्नीशियम। हल्की धातुओं में एल्यूमिनियम, टाइटेनियम व मैग्नीशियम। अधिकांश निर्माण उद्योगों में उपभोक्ता या उपभोग जो धातुओं का उपयोग होता है, अधिकांश जो निर्माण उद्योग होते हैं उसमें ये जो एक तो बहुमूल्य सोना, चांदी और प्लेटिनियम जिसको बोलते हैं, और एक साधारण धातु होती है जिसको अपने तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, और एक हल्की धातुएं एल्यूमिनियम, टाइटेनियम व मैग्नीशियम। इस प्रकार से निर्माण उद्योगों में ये सभी धातुएं काम में आती हैं, इनका उपयोग होता है। बहुमूल्य धातुओं का आर्थिक मूल्य अधिक होता है। बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, इनका मूल्य अधिक होता है। विद्युत शक्ति का उत्पादन व जिसको अपने बोलते हैं परिशोधित, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, वायुयान और मोटर गाड़ी इत्यादि, जिसमें अपने ये जो युद्धाभ्यास वाली चीजें होती हैं, मोटर गाड़ी, सैन्य अभ्यास जिसकी बोलते हैं, इत्यादि उद्योग, इन उद्योगों के पर ये चीजें निर्भर रहती हैं। इन धातुओं पर ये उद्योग सारे निर्भर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वायुयान उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और अपने सैन्य शास्त्र जो प्रेक्षक शास्त्र होते हैं, इसमें ये सभी उद्योग इन धातुओं पर निर्भर करते हैं। इनके उत्खनन, परिष्करण, परिवहन तथा संपन्नीकरण जिसको बोलते हैं अपने, इत्यादि प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी व पूंजी का विनिर्माण अति आवश्यक है। इनमें से कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कुछ देशों की आर्थिक दूरी भी होती हैं। इनमें से कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनमें कुछ देशों की आर्थिक दूरी भी होती है। जिसमें अपन उदाहरण देखें तो उदाहरणार्थ जो चिली की अर्थव्यवस्था है, चिली का अर्थतंत्र है। चिली एक देश है दक्षिणी अमेरिका में। चिली एक दक्षिणी अमेरिका में देश है, और जिसका अर्थतंत्र पूरा का पूरा, जो चिली का अर्थतंत्र है वो तांबे व बोलिविया एक देश है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, लैटिन अमेरिका जिसको बोलते हैं, बोलिविया का जो वो सारा का सारा टिन जिसको बोलते हैं अपने, चांदी जिसको बोलते हैं, टिन पर आधारित है अर्थव्यवस्था सारी। चिली का तांबे पर और बोलिविया का टिन पर। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, निर्भर है इन 2 देशों की उदाहरण के रूप में। औद्योगिक विकास के साथ साथ उपरोक्त जो खनिज के उत्पादन व उपयोग
में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते हैं अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र वृद्धि हुई है। अब कम संपन्न धातुओं का भी प्रयोग होने लगा है। जो कम संपन्न धातुएं हैं उनका प्रयोग वर्तमान में होने लगा है, जिसके प्रमुख कुछ कारण हैं। और इन कारणों में एक तो जो समुन्नत प्रौद्योगिकी प्रावैधिकी जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, समुन्नत प्रौद्योगिकी या प्राविधिकी, वृहत पूंजी तथा यंत्रों का उपयोग, गौण तथा तृतीय विधियों द्वारा दक्षतापूर्ण उत्पादन, उपलब्धता एवं पुनर्प्रीति जिसको बोलते हैं, और समुन्नत परिष्करण, ये सारे के सारे कारण हैं। कम संपन्न धातुओं का प्रयोग होने लगा है, ये कारण इसमें मुख्य हैं। इसके बाद में अपने जो एलॉय धातुओं में जो अपने आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं, मुख्य रूप से एलॉय धातुओं में मुख्य रूप से अपने चर्चा कर रहे हैं, जिस पर अपने पूरे संसार में, उसमें तांबा, कॉपर बोलते हैं जिसको, तांबा। औद्योगिक दृष्टि से लोहे के बाद तांबे की या तांबा ही सबसे महत्वपूर्ण एक धातु है। औद्योगिक दृष्टि से लोहे के बाद, थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है, औद्योगिक दृष्टि से लोहे के बाद तांबा ही महत्वपूर्ण धातु है। मानव सभ्यता के आदिकाल में तांबा ही सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया था। सबसे पहले तांबा ही उपयोग में लाया गया था। कांस्य युग में भी इसका महत्व सिक्के बनाने में, तांबे के सिक्के बनते थे कांस्य युग में, सिक्के बनाने में किया जाता रहा। 19वीं शताब्दी में विद्युत का आविष्कार होने से, जो बिजली का आविष्कार हुआ था, 19वीं शताब्दी में विद्युत का आविष्कार हुआ था। और सबसे ज्यादा तांबे का जो उपयोग है वो विद्युत के उपकरण बनाने में काम में, क्योंकि ये सुचालक है, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो 19वीं शताब्दी में विद्युत का आविष्कार होने से तांबे का महत्व बहुत बढ़ गया। तांबा विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर। तांबा विद्युत का गुड कंडक्टर है, सुचालक है। गुड कंडक्टर होने के कारण, तांबा सुचालक होने के कारण इसमें इसका अधिक और भी महत्व बढ़ गया, यानी कि तांबा विद्युत उत्पादन का सुचालक है। तांबे का महत्व बहुत बढ़ गया। तांबा विद्युत का सुचालक तथा रासायनिक क्षरण का भी अवरोधक है। रासायनिक क्षरण का भी अवरोधक है। इसके तार सरलता से खींच सकते हैं, इसके तांबे के तार हैं वो सरलता से खींच सकते हैं अपने। यह मिश्र धातु के रूप में भी उपयोगी है, मिश्र धातु के रूप में भी उपयोगी है। इसमें बिजली के बल्ब, मोटर, इंजन, रेडियो, बिजली के बल्ब, मोटर, रेडियो, इंजन और अपने बर्तन और अपने घड़ियां आदि बनाए जाते हैं। कई बार तांबे का उपयोग आ जाता है, प्रश्न पूछ लेते हैं कि छोटा सा प्रश्न है वैसे तो, लेकिन तांबे का उपयोग बताइए। तो तांबा किन किन चीजों में काम में आता है, उनका उपयोग तो बिल्कुल सरल है भाई। तांबा बिजली के बल्ब, अपने मोटर, इंजन और रेडियो और घड़ियां, बर्तन और ये सारी की सारी वस्तुएं बनाने में या सारी इत्यादि चीजों में, इनमें काम में तांबा आता है, उपयोग आता है। इनसे बर्तन बनाए जाते हैं तांबे के, घड़ियां बनाई जाती हैं, रेडियो में जो उपकरण होते हैं वो तांबे के तार से, मोटर, जितनी भी मोटरें होती हैं उनके तांबे के तार होते हैं, इंजन और बिजली के बल्ब, ये सब चीजें तांबे से बनाए जाते हैं। यह रासायनिक मिश्रण बनाने के काम में भी आता है, रासायनिक मिश्रण बनाने के काम में भी आता है तांबा।
इससे रासायनिक मिश्रण बना करके। तो तांबा 3 रूपों में प्राप्त होता है। तांबा 3 रूपों में प्राप्त होता है। एक तो देशज धातु बोलते हैं इसको, जिसको अपने नेगेटिव मेटल बोलते हैं। देशज धातु के रूप में यह आग्नेय चट्टानों या सैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टानों में मिलता है। दूसरा ऑक्साइड और तीसरा सल्फाइड। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। तांबा 3 रूपों में प्राप्त होता है। संसार में तांबे का जो प्राप्ति का जो साधन है वो 3 रूपों में मिश्रित रूप से, एक तो देशज धातु के रूप में जिसको बोलते हैं, और आग्नेय सैलों में मिलता है तांबा। आग्नेय चट्टानें होती है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें एक तो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, एक अवसादी चट्टानें होती हैं और एक आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो अपने इसमें तांबा है वो आग्नेय चट्टानों में मिलता है, आग्नेय सैलों में मिलता है। ऑक्साइड दूसरा और तीसरा सल्फर डाई। यद्यपि सल्फाइड में तांबे का बहुत कम अंश अर्थात 1 से 3%, 1 से 3%। तांबे का जो सल्फाइड के रूप में है वो 1 से 3%। और विश्व का 90% तांबा उत्पादन है वो सल्फाइड के रूप में ही प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य बात है, सल्फाइड में तांबे का अंश बहुत कम होता है, 1 से 3%। लेकिन संसार में जो सबसे ज्यादा 90% सल्फाइड से ही तांबे का प्राप्ति होती है। अपने इसको बोलते हैं पोराफिरी या पाइराइट। पोराफिरी या पाइराइट की जो सेलें होती है, पाइराइट की जो चट्टानें होती हैं, पाइराइट की सेलों में तांबे के सल्फाइड व ऑक्साइड होते हैं, जिसको अपने दूसरे शब्दों में, अपने वैज्ञानिक शब्दों में इसको पोराफिरी बोलते हैं। पोराफिरी या पाइराइट सेलों में तांबे के जो सल्फाइड व ऑक्साइड होते हैं। तांबा आग्नेय सेलों की सिराओं में मिलता है। अतः तांबे की धातु में जो अयस्क होते हैं, कच्चा पदार्थ होता है, वो तांबे का अंश बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसलिए तांबे की धातुओं को भारी होने के कारण, तांबे की जो धातुएं हैं वो भारी होने के कारण लंबी दूरियों तक, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, लंबी दूरियों तक परिवहन करना खर्चीला होता है। इसलिए तांबे के जो अपने बोलते हैं सेलेंटर बोलते हैं या जो प्रादौक बोलते हैं, खदानों के निकट ही स्थापित करना अति आवश्यक हो जाता है। इन जो प्राप्ति वाले स्थान हैं, जिसको बोलते हैं हमने प्रावदकों, जो प्राप्ति वाले जो स्थान हैं, उनमें धातुक को जो बिल्स्टर बोलते हैं, अपने बिल्स्टर के रूप में एक रेड्यूसर किया जाता है। रेड्यूसर किया जाता है अर्थात है निश्चय, जिसको बोलते हैं निश्चय, यानी रेड्यूसर किया जाता है, जिसमें तांबे का अंश 98%, 98% या अधिक 98% प्लस में होता है। विद्युतीय उद्योगों में या विद्युतीय उद्योगों के लिए जो तांबे का अंश है वो 100% होना अति आवश्यक है। विद्युतीय उपयोग में जो तांबा उपयोग में आता है उसमें तांबे का अंश 100% होना अति आवश्यक है। और इसमें जो शोधनशालाओं, जिसको बोलते हैं अपने शोधनशालाओं, यानी कि शोधनशालाओं में इलेक्ट्रॉनिक विधि से उसे शुद्ध किया जाता है और इसके लिए सस्ती विद्युत तथा महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। सस्ते और महंगे जो उपकरण होते हैं। वितरण एवं खनन। अब आता है अपने संसार में तांबे का वितरण और खनन। विश्व में तांबा व्यापक रूप में वितरित है। संसार में तांबे का जो लगभग है वो सभी जगह मिलता है, लेकिन 40 देश इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। तांबे का 40 देश इसका उत्पादन करते हैं। महाद्वीपीय स्तर पर दक्षिणी अमेरिका है वो 44%। ये जो दक्षिणी अमेरिका है ये तांबे का 44%। थोड़ा गौर करने योग्य बात है। दक्षिणी अमेरिका में तांबा 44% के साथ में अपना महाद्वीपीय जो तांबे का विश्व स्तर पर, इसका महाद्वीपीय स्तर पर। उत्तरी अमेरिका में 15%। ये उत्तरी अमेरिका है, यूएसए और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें
15% के साथ, यूएसए में 15%, संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में 15% तांबे का अपना योगदान है। और एशिया में 17%, एशिया में तांबा 17% के साथ में प्राप्ति होती है। एशिया महाद्वीप है जो यहाँ यूराल पर्वत से अपने इस पूर्व साइड में, यूरोप इधर पश्चिम साइड में रह गया, यूराल पर्वत इसको डिवाइडेशन करती है। यूराल पर्वतमाला के इस साइड में एशिया है, इसमें तांबे का विश्व स्तर पर ये देखा जाए तो 17% योगदान है। यूरोप में 12% है, यूरोप में 12% तांबे का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से अपने अफ्रीका में 4%, अफ्रीका महाद्वीप है वो, तांबे का 4%, अफ्रीका महाद्वीप में तांबा 4% के साथ में। और ओशेनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलाकर के अपने 8%, ओशेनिया जिसको बोलते हैं, इसमें 8% तांबा उत्पादित होता है। जो इसमें विश्व स्तर पर यानी महाद्वीपीय स्तर पर जो अपने देखें तो सबसे जो ज्यादा है वो दक्षिणी अमेरिका में 44%। एक बार फिर दोहराते हैं, दक्षिणी अमेरिका में 44%, यूएसए में जो संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 15%, और अफ्रीका में 4%, यूरोप में 12%, एशिया में 17%, और ऑस्ट्रेलिया, ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया ये द्वीप है, न्यूजीलैंड और तस्मानिया को मिलाकर के ओशेनिया बना है। तो ऑस्ट्रेलिया प्लस है न्यूजीलैंड, तस्मानिया सारे द्वीप में मिलाकर के तो ओशेनिया बोलते हैं इसको। ओशेनिया में 8%। इस प्रकार से प्राप्ति जो विश्व स्तर पर देखी जाए तो तांबे का वितरण इस प्रकार से है। कुल मिलाकर के जो देशीय स्तर है उसमें एक दक्षिण अमेरिका का चिली देश है, चिली, ये प्रथम स्थान पर है। अपने जो संसार में यदि तांबे का सबसे ज्यादा अपने संसार में यदि सबसे ज्यादा उत्पादन देखा जाए तो चिली देश में सबसे ज्यादा तांबा मिलता है। और चिली यहां पर दक्षिण अमेरिका में है, चिली में, ये चिली देश है, यहां लिख देता हूं मैं। चिली संसार का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक देश है। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके बाद में इंडोनेशिया, जो यहां पर इंडोनेशिया द्वीप है, अपने जकार्ता जिसकी राजधानी है, इंडोनेशिया का स्थान आता है। यानी देशीय स्तर पर जो देश के, तो चिली 1 नंबर पर, यूएसए 2 नंबर पर, और इंडोनेशिया 3 नंबर पर। यूं देखिएगा तांबा उत्पादन में। और ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 4थे नंबर पर आता है। और इसके बाद में कनाडा, इसके बाद में कनाडा, और फिर चीन, फिर आता है चाइना का स्थान, जैसे चीन, चीन ये भारत से इधर से इस साइड में ये भारत है, इंडिया, और चीन का स्थान आता है। उसके बाद में पीरू, पीरू, पीरू की धारा जो अपने यहां पर प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में मोल्ट ने खोजी थी, तो पीरू, पीरू, पीरू ये भी अपने स्थान रखता है। कजाकिस्तान, यहां पर जो अरेबियन कंट्री है कजाकिस्तान, और इसके बाद में मैक्सिको, ये मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको, और मतलब ये देश सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करते हैं। इन देशों में तांबा सबसे ज्यादा होता है। नंबर 1 पर है चिली, और नंबर 2 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और नंबर 3 पर इंडोनेशिया, और नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 5 पर कनाडा, चीन, पीरू, कजाकिस्तान। ये इस प्रकार से संसार में तांबा उत्पादित होता है। अब अपने लेते हैं चाइना में, अपने दक्षिणी अमेरिका में तांबा खनन, दक्षिणी अमेरिका में तांबे के जो खनन है उसमें चिली, चिली सबसे ज्यादा है। चिली दक्षिणी अमेरिका में तांबा खनन यदि देखा जाए तो चिली विश्व का 36% है तांबा, या 36% से अधिक है। दक्षिण अमेरिका, टोटल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 84% है,
टोटल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका तो 84% और संसार का 36%, विश्व का 36% के उत्पादन के साथ में अपना प्रथम स्थान बनाए हुए है। और 84% है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो चिली देश है वो सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। और इस प्रकार से मतलब जो तांबा उत्पादन में जो अग्रणी स्थान है वो चिली का जाता है। तांबा उत्पादन में सबसे ज्यादा चिली का है। और जो इनके यहां पर सबसे ज्यादा विशाल भंडार है, चिली में सबसे ज्यादा जो तांबे के भंडार हैं वो संसार के इसी में पाए जाते हैं। और अधिकांश उत्पादन 4 प्रमुख खदानों से प्राप्त होता है। चिली के 4 प्रमुख खदानें हैं मुख्य रूप से, वहीं से सबसे ज्यादा अपने तांबे का उत्पादन होता है। जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। तो एंडीज पर्वतमाला के दक्षिण अमेरिका में सबसे जो विशाल पर्वत है वो एंडीज पर्वतमाला है और रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। तो यहां दक्षिण अमेरिका की बात आ रही है, चिली दक्षिण अमेरिका में है। तो चिली देश में जो खदानें हैं 4 वो कहां है? एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में। तो ये एंडीज पर्वतमाला है और इसके पश्चिमी भाग में तांबे का उत्पादन है। एंडीज पर्वतमाला यहां पर है, ये एंडीज है और इसके पश्चिमी भाग में तांबे की खदानें, सबसे ज्यादा तांबा यहीं प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के एंडीज पर्वतों के पश्चिमी भाग में स्थित जो खदानें हैं उसमें चिली में जैसे सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो चुकीका माता जो चिली का आधे से अधिक तांबा उत्पादन करती है। चुकीका माता की खान चुकीका माता जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी साइड में स्थित है, चुकीका माता। दूसरा एल टेनियनो यानी एल टेनियनो है ना। ये जैसे यहां लिखते हैं एल टेनियनो है ना। इस प्रकार से ये अपने इसमें चिली की जो दूसरी चुकीका माता, चिली की अपने चुकीका माता, ये खान सबसे ज्यादा, चुकीका माता चिली की सबसे ज्यादा अपने तांबा खनन उत्पादन में या तांबे उत्पादन में सर्वप्रथम है। और दूसरे नंबर पर एल टेनियनो, और जो चिली का 1/3 तांबा उत्पादन होता है। और तीसरा एल साल्वाडोर एल साल्वाडोर ये भी है। और चौथा ला अफ्रीकाना तो एक बार फिर दोहराते हैं, चिली विश्व में सबसे ज्यादा 36% के साथ में अपना तांबा उत्पादन में अग्रणी देश है और दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी साइड में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और पश्चिमी साइड में चिली के अंदर जो खान है वो 4 जगह स्थापित है, 4 जगह खदान में 4 जगह इसका खनन होता है। तो 4 खानों में जैसे एक तो चुकीका माता 1 नंबर पर, एल टेनियनो 2 नंबर पर, एल साल्वाडोर 3 नंबर पर और ला अफ्रीकाना 4 नंबर पर। इस प्रकार से 4 खान है चिली में। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तांबा खनन में प्रथम स्थान रखता है और चिली संसार का 36% और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 84%, 84% तांबे का उत्पादन और खनन यहीं से होता है। और चिली में 4 मुख्य रूप से खदानें हैं या 4 प्रमुख खदानों से तांबा प्राप्ति होती है, जिनमें चुकीका माता और
एल टेनियनो, एल साल्वाडोर और ला अफ्रीकाना, ये 4 क्षेत्र मुख्य रूप से यहां पर। चुकीका माता विश्व में तांबे की सबसे बड़ी खदान है। संसार में चुकीका माता ये सबसे बड़ी खदान है तांबे की। यह अत्यधिक यंत्रीकृत है, सबसे बड़ी बात यंत्रीकृत है। और यहां पर 2% तांबे की जो सबसे बड़ी खदान है वो अत्यधिक यंत्रीकृत है और 2% तांबे के अंश वाली धातु मिलती है। और यह समुद्र तट से 2800 मीटर की ऊंचाई पर मरुस्थल में स्थित है। समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर मरुस्थल में स्थित है। एल टेनियनो जो खदान है वो एंडीज पर्वतमाला में 2400 मीटर की ऊंचाई पर, जो टेनियनो जो खदान है वो समुद्र से 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहां भी 2% तांबे के अंश वाली धातु जो अपने भूमिगत खदानों से प्राप्त होती है। हिमपात के कारण प्राय परिवहन मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं यहां पर ज्यादातर। और एल साल्वाडोर खदान भी एंडीज पर्वतों में चुकीका माता के 480 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और इस धातु का जो प्रगलन, जिसको बोलते हैं शोधन प्रगलन है, वो अपने पोत्रेरीलो में खदान से 30 किलोमीटर दूर किया जाता है। पोत्रेरीलो खदान में इसका अपने शोधन किया जाता है, प्रगलन किया जाता है, तांबे को गड़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने चिल्ली तांबा उत्पादन में, संसार में तांबा का उत्पादन और वितरण में चिल्ली देश पढ़ा। चिल्ली में 4 खदानें पड़ी और 4 खदानों में सबसे बड़ी खदान चुकीका माता चिल्ली के अंदर, और इसके बाद में एल साल्वाडोर, ला अफ्रीकाना, एल टेनियनो, ये सारी चिल्ली में प्राप्ति। तो चिल्ली में तांबा उत्पादन का जो स्थान है, तांबे का वितरण है चिल्ली में, जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम है। इसके बाद में आता है पीरू देश है। इसके सारे एंडीज पर्वतमाला के सारे समुद्र तट का जो इलाका है पीरू से। दक्षिण अमेरिका का जो 2 नंबर पर 2 नंबर पर आता है तांबा, जो और संसार का 6% से अधिक तांबे का उत्पादन करता है। और जो पूरे महाद्वीप का लगभग 11% तांबे का उत्पादन करता है पीरू। ये अपने अगले वीडियो में अपने करेंगे पीरू तांबे का जो अपने अगला जो अपने आएगा सेकंड पार्ट में दक्षिण अमेरिका में, इसी क्रम में दक्षिण अमेरिका में तांबे के वितरण और तांबे के जो खनन कार्य है उसमें पीरू से अपने स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।